गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आप सभी को वॉइस एंड स्क्रीन प्रॉपर है? ऑल राइट। देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, ये क्लास नंबर 12 है और अब तक हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन में 11 क्लासेस हो चुकी है। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर चल रहा है, जिसके अब तक हमने 1 से लेकर 40 तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और हमने 1 से लेकर 14 तक हमारे इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए हैं। 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे और बचते हैं इस चैप्टर के, 41, 42, 43। आज हम इनको सॉल्व करेंगे और इसके बाद में आगे 2 क्लास के अंदर हम इसके जो बचे हुए डू इट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन हैं जो चैप्टर के बीच में होते हैं, उनको और सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात करते हैं। आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स का जो रेशो है वो इक्वल है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स आर 40,000 and 80,000 respectively. After the accounts for the year have been prepared, it is discovered that interest at the rate 5% per annum as provided in the partnership agreement has not been credited to capital account before distribution of profits. It is decided to make an adjustment entry at the beginning of next year. Record the necessary journal entry. तो देखिए बच्चों, पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल दे रखी है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको चार्ज नहीं किया गया है और प्रॉफिट जो है उनका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो प्रॉफिट से अपने को यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स पे लगाना था, वो नहीं लगा पाए, तो अब अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एनालिटिकल टेबल, जिसमें पार्टनर है आपके आजाद एंड बेनी। डेबिट और क्रेडिट 2 कॉलम बन जाएंगे हर पार्टनर के, और लास्ट वाला जो कॉलम होता है बच्चों, ये टोटल के नाम से होता है फर्म का, और ये जो कॉलम है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इधर जो पार्टनर्स के ये जो अकाउंट यहाँ पर अपन कॉलम बना के देते हैं, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी एडजस्टमेंट जब अपन इधर लिखते हैं, उसका कैपिटल अकाउंट पे डेबिट पे इफेक्ट पड़ेगा या क्रेडिट पे इफेक्ट पड़ेगा पार्टनर्स के रिलेशन में, तो अपन उसी के अकॉर्डिंग उसको लिखते हैं। और उसी तरह से फर्म के पी&एल एप्रोप्रिएशन पे जो इफेक्ट पड़ता है उसको हम डेबिट या क्रेडिट में लिखते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, तो ये हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा 2,000 और 4,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से निकलेगा? देखो क्वेश्चन में अपन देखेंगे 40,000 का 5% और 80,000 का 5%। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा बच्चों 2,000 और 4,000। दोनों का टोटल 6,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट में यहाँ पर लिख लेंगे। लॉस ऑन एडजस्टमेंट, क्योंकि अब 6,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, तो ये फर्म के लिए क्या होगा? लॉस होगा, और इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6,000 इन इक्वल रेशो। पार्टनर्स का जो रेशो था वो इक्वल रेशो था, तो 3,000 आजाद अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा और 3,000 बेनी अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, और फर्म के टोटल में क्रेडिट साइड में 6,000 आ जाएगा। इस तरह से इसका टोटल लगा लेंगे और दोनों का नेट इफेक्ट देखेंगे। 3,000 डेबिट का है और 2,000 क्रेडिट का है, तो 1,000 या डेबिट बैलेंस निकल के आएगा। सिमिलरली बेनी का अकाउंट अगर देखते हैं, 3,000 डेबिट और 4,000 क्रेडिट, तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है,
इसलिए बैलेंस आएगा 1000 क्रेडिट। तो इस तरह से बेनी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और आजाद अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनाएंगे आजाद करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट इसलिए आएगा क्योंकि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में यहाँ पर हम करंट अकाउंट ही लिखते हैं। तो 1000 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा आपका करंट अकाउंट। बेनी करंट अकाउंट, अगर बेनी करंट अकाउंट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1000, क्योंकि यहाँ पर अपन ने इसका बैलेंस 1000 क्रेडिट से निकाला। एक पार्टनर का बैलेंस डेबिट आ रहा है और दूसरे पार्टनर का क्रेडिट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री बन जाती है। तो बताइए आपको क्वेश्चन नंबर 41 क्लियर हो गया क्या अच्छे से? क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 41 क्लियर हो गया? ऑल राइट, चलिए इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए बच्चों, मोहन, विजय एंड अनिल are partners. The balances in their capital account being 30,000, 25,000 and 20,000 respectively. यानी कि ये पार्टनर्स के अपने को क्या दे रखी है? कैपिटल दे रखी है। इन अराइविंग एट दीज फिगर्स द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड। मतलब ये जो कैपिटल का बैलेंस आपको दे रखा है बच्चों, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, यानी इस अमाउंट पे पहुंचने के लिए पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है 24,000 का, वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। पार्टनर्स के रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स आपको दे रखे हैं 5,000, 4,000 और 3,000। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड, यानी कि हम इनका रिकॉर्ड नहीं कर पाए। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम वाज नॉट चार्ज, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 250, 200 एंड 150 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रिकॉर्ड नेसेसरी करेक्शंस थ्रू जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के थ्रू अपने को इनका एडजस्टमेंट कंप्लीट करना है। तो देखिए बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तो अपन इसको क्या करेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी अपने को वर्किंग नोट में, उसके बाद एनालिटिकल टेबल बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पर्टिकुलर्स। जितने पार्टनर होंगे उतने हम कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं 30,000, 25,000 एंड 20,000। बच्चों अपने को पता है ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को इस पे लगाना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें लगाना है ओपनिंग कैपिटल, और क्वेश्चन में दे रखी है आपको क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आप ड्रॉइंग्स को प्लस करते हो 5,000, 4,000 और 3,000। तो इस तरह से हमारा टोटल हो जाएगा 35, 29 और 23। 24,000 का आपको प्रॉफिट दे रखा था, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसको माइनस करना पड़ेगा इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए 8,000, 8,000 और 8,000। और इसके बाद हमारी जो ओपनिंग कैपिटल होगी 27,000, 21,000 और 15,000। अब देखो क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज दे रखा है 10%, ठीक है। 10% आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कैपिटल पे, और ड्रॉइंग्स आपको दे रखे हैं 250 और ड्रॉइंग्स तो यहाँ दे रखे हैं आपको, बट इंटरेस्ट भी दे रखा है आपको कैलकुलेट करके। तो जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करके दे रखा है, तो आपको इसी अमाउंट को यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर अपन सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बता दें 10% निकालेंगे 27,000 का 2,700, 21,000 का 2,100 और 15,000 का 10% 1,500। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इसके बाद में हम आते हैं एनालिटिकल टेबल पे। एनालिटिकल टेबल में 3 पार्टनर है, मोहन, विजय एंड अनिल, ठीक है। तो तीनों के 2-2 कॉलम बन जाएंगे, और फर्म के नाम से यहाँ पर टोटल का 1 कॉलम बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने दिया नहीं है पार्टनर्स को, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2,700
2100 और 1500, तो टोटल हो जाएगा 6300। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 250, 200 और 150, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा हमारा 600, पार्टनर्स के डेबिट में आएगा और फर्म के क्रेडिट में आएगा। अब आप क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे, 6300 में से आप 600 माइनस करेंगे, 6300 में से 600 माइनस करेंगे बच्चों, तो डिफरेंस आएगा आपका 5700, और 5700 जो होगा आपका लॉस होगा, और इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल रेशो में। पार्टनर्स का रेशो अपने को दे नहीं रखा, इसलिए अपन इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1900, 1900 और 1900, ठीक है। 57 में 3 का डिवाइड कर देंगे, तो 3 पार्टनर्स का यहाँ पर रेशो आ जाएगा, तीनों पार्टनर्स का शेयर आ जाएगा 19, 19 और 19। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे डेबिट का, 250 और 1900 का 2150 और 27 यहाँ पर है। इधर से विजय का 21 और 21, इन दोनों का टोटल 21 और क्रेडिट का 21 दे ही रखा है। अनिल का डेबिट का टोटल हो जाएगा 2050 और क्रेडिट का हो जाएगा 1500। इसके बाद अब नेट इफेक्ट निकालते हैं बच्चों, तो आप देखेंगे 2150 है डेबिट का और 2700 है क्रेडिट का, तो आप क्या करेंगे, 2700 में से माइनस कर लेंगे 2150, तो डिफरेंस हो जाएगा आपका 550। अच्छा, ज्यादा किधर का है, क्रेडिट का, इसलिए क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। और इधर से आप क्या करेंगे, 2050 में से 1500 माइनस कर लेंगे, तो आपका डिफरेंस हो जाएगा 550। किधर का ज्यादा होगा, डेबिट का, इसलिए आप डेबिट यहाँ पर लिख लेंगे, 550 डेबिट। और इसके बाद हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो विजय का अकाउंट नील हो जाएगा, क्योंकि 2100 डेबिट का था और 2100 क्रेडिट का था, तो इसका यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से एंट्री बनेगी, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट 550 और मोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 550। तो इस तरह से पास्ट एडजस्टमेंट का ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बताइए बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, क्लियर बात हो गई है यहाँ तक की, सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 42 क्लियर हो गया बच्चों? ओके, इसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अंजू, मंजू एंड ममता आर पार्टनर्स whose fixed capital were 10,000, 8,000 and 6,000, ठीक है, 10,000, 8,000 और 6,000 respectively। As per partnership agreement, there is a provision for allowing interest on capital at the rate 5% per annum। तो 5% इंटरेस्ट अपने को लगाना है, but the entries for the same have not been made for the last 3 years। पिछले 3 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने चार्ज नहीं किया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज नहीं बनी है, इसका मतलब यह है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले 3 साल से अपन ने दिया नहीं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ड्यूरिंग द 3 years रिमेंड एज फॉलो, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था ईयर 2016 में आपको दे रखा है, हाँ 16 में था आपके पास में 435, 17 में था 321 और 18 में था आपका 111, ठीक है। अब देखिए, मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th year 1 अप्रैल, मतलब अप्रैल 2019। अपने को अप्रैल 19 में क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। कैपिटल अपने को जो दे रखी है वो फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, यानी कि 3 साल की जो कैपिटल है हमारी फिक्स है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका हो जाएगा 500, इसका हो जाएगा 400 और इसका हो जाएगा
300, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। चलिए एडजस्टमेंट करते हैं इसका। देखो बच्चों, इसकी जो टेबल बनेगी वो इस तरह से बनेगी, ध्यान देंगे आप सभी बच्चे। एनालिटिकल टेबल, तीनों पार्टनर्स के 3 कॉलम बन जाएंगे और एक कॉलम फर्म का बन जाएगा टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड एट द रेट 5% पर एनम, ठीक है। तो 5% इंटरेस्ट अपने को लगाना है, 500, 400 और 300, ठीक है। ये इंटरेस्ट अपन ने यहाँ पर लगा लिया है पहले साल का, ईयर 2016 का 1200। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हर साल सेम लगेगा। तो यहाँ पर 3 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 1200 रुपए टोटल में। और इंडिविजुअल में अगर देखें हर पार्टनर का 500 500, 400 400 और 300 300। और टोटल ऑफ क्रेडिट जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अपने को देना है, इसलिए अपन इसको क्रेडिट करेंगे। तो 1500 आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। 1200 आपका यहां से मंजू का हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा और इसका भी टोटल हो जाएगा। 900 का टोटल 3 साल का इंटरेस्ट इसको मिलना है और टोटल इंटरेस्ट हमें देना है पिछले 3 साल का 3600। अब देखिए बच्चों, इसको अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि पार्टनर्स का जो रेशो है पिछले 3 साल का अलग अलग दे रखा है। अगर रेशो एक ही होता तो हम ये टोटल अमाउंट एक साथ लिख लेते, 1500, 1200, 900 एक साथ जोड़ के लिख लेते, लेकिन रेशो अलग अलग था इसीलिए अपन ने अलग अलग अमाउंट लिखा है इसको। तो लॉस ऑन एडजस्टमेंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द ईयर 2016 का जो लॉस है अमाउंट वही है 1200, 435 में इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400, 300 और 500। 2017 का जो लॉस होगा वो भी यही है 1200, इसको डिवाइड करेंगे 3 to 1 में, तो 600, 400 और 200 टोटल हो जाएगा 1200। इसके बाद में ईयर 18 का 1200 को 111 में डिवाइड करेंगे, 400, 400 और 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 1200। तो इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सबका टोटल कर लेंगे 1400, इसका हो जाएगा 1100, इसका हो जाएगा 1100, ठीक है। सबका टोटल कर लिया अपन ने। अब क्या करेंगे बच्चों, ये है आपका टोटल ऑफ डेबिट और ये है टोटल ऑफ क्रेडिट। कारण क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को दिया गया है वो क्रेडिट करेंगे और लॉस जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो डेबिट करेंगे। अब आप नेट इफेक्ट निकालेंगे, 1500 रुपए क्रेडिट का है और 1400 रुपए डेबिट का है, तो फाइनल डिफरेंस होगा 100 रुपीज क्रेडिट का, क्योंकि 1500 रुपए क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है। 1200 है आपका डेबिट का, सॉरी क्रेडिट का, और 1100 है आपका डेबिट का। तो 100 रुपीज यहाँ पर भी डेबिट आपका क्रेडिट बैलेंस आ जाता है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 1200 रुपए और डेबिट का है 1100 रुपए। और यहाँ अगर देखें तो 900 रुपीज है हमारा क्रेडिट का और 1100 है हमारा डेबिट का। तो इस तरह से 200 रुपीज डेबिट का बैलेंस आ जाता है। तो 200 डेबिट बैलेंस आने के बाद हम चेक कर सकते हैं कि जितना हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है उतना ही हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो जिस पार्टनर का डेबिट बैलेंस आया है उसको जर्नल एंट्री में डेबिट करेंगे और जिन पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट आया है उनको जर्नल एंट्री में क्रेडिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो एंट्री बनेगी, ममता करंट अकाउंट आएगा बच्चों, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो ममता करंट अकाउंट 200, अंजू करंट अकाउंट 100 और मंजू करंट अकाउंट 100। इस तरह से हमारी फाइनल जर्नल एंट्री बनेगी। तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 आपको समझ में आ गया अच्छे से?
ओके बच्चों, तो इस क्लास में तो अपन इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और बाकी कल की जो क्लास होगी अपनी उसमें हम जो बीच चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस होते हैं डू इट योर सेल्फ वाले, उनको अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की मैं एक क्लास और स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर आपकी जो थ्योरी नोट्स है वो भी आपको क्लियर करवाऊंगा। वो आज से ना होकर कल से हो जाएगी, ठीक है। तो आज आज आप इसका रिवीजन कर लेंगे। पूरे क्वेश्चंस अपने सारे कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 43 तक एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो चुके हैं, इलस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं। तो इनका आप अच्छे से रिवीजन कर लें, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।